गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय हिंदी प्रकरण 7 ढूंढते रह जाओगे एक पहेलिया है। तो आज हम प्रकरण 7 में पहेलिया के बारे में जानेंगे। आपको पहेलियाँ बहुत अच्छी लगती है, वो मनोरंजन करती है। तो पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, तो साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोग देती है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से अवगत कराती है। ऐसे ही कुछ पहेलियाँ यहाँ दी गई है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या है कि मनोरंजन भी कराती है। तो विद्यार्थियों का मन तरोताज़ा बना रहता है। जो विद्यार्थियों का मन है वो उत्साहित तरोताज़ा आनंदित हो जाता है। इस पाठ में दी गई पहेलियाँ दिमागी कसरत में भी कराती है, दिमाग का कसरत भी कराती है और मनोरंजन भी देती है। तो यहाँ एक पहली पहेली है कि सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो वो क्या है, उसका अर्थ हम समझेंगे पहले, फिर उसके बाद में उसका जवाब जानेंगे। तो वह सोने की वस्तु है। कौन है? सोने की वस्तु है। मोल, मोल यानी मूल्य, कीमत, परंतु उसे सुनार नहीं बेचता। तो परंतु उसे सुनार बेचता नहीं है। उसकी कीमत तो अधिक नहीं पर उसका वजन अधिक है। इसकी कीमत अधिक नहीं है पर क्या है कि उसका वजन अधिक है। तो विद्यार्थी मित्रों क्या आएगा? तो आपको याद भी होगा कि क्या आता है, आपको मालूम भी होगा। तो क्या आएगा? 4 पाई। क्या आएगा उसका जवाब? 4 पाई। तो अपनी पुस्तक में सामने लिख देना आप 4 पाई। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो 4 पाई। फिर आगे, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुँह काला, पूँछ पकड़ कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। तो उसका अर्थ देखेंगे कि एक ऐसा नगर, नगर यानी शहर, जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। जिसमें क्या है कि बहुत से चोर रहते हैं। उन चोरों का मुंह काला है। उन चोरों का मुंह कैसा है? तो काला है। उसकी पूँछ पकड़कर खींचने से, उसकी पूँछ पकड़कर खींचने से फौरन प्रकाश हो जाता है। झट हो उजाला, उजाला यानी प्रकाश, तो प्रकाश हो जाता है। एक नगर में ढेरों चोर, तो एक ऐसा नगर, शहर जिसमें बहुत सारे चोर रहते हैं। चोरों का मुंह काला, तो उन चोरों का मुंह क्या है कि चोरों का मुंह काला है। पूँछ पकड़कर खींच दो, तो उसकी पूँछ पकड़कर हम खींचे तो क्या होता है? झट हो जाए उजाला, उजाला यानी प्रकाश, फौरन प्रकाश हो जाता है। तो उसका जवाब क्या आएगा? तो माचिस। क्या आएगा? माचिस। माचिस का आप देखी होगी ना, तो उसमें हम पूँछ पकड़कर खींचते हैं तो क्या होता है? तो उजाला, प्रकाश हो जाता है। अब आगे, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुँह ऊपर करके देखो मैं उसके ऊपर लेटा। तो पानी मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा है। पानी ही उसका, पानी क्या है कि मेरा बाप है, पानी उसका बाप है और वो पानी का बेटा है। मुँह ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखोगे तो सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई देता हूँ। तो पानी मेरा बाप, पानी में ही मेरा बेटा, मुँह ऊपर करके देखो तो मैं सबके ऊपर लेटा, वो सबके ऊपर लेटा रहता है। तो पानी मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा भी है। मुँह ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखोगे तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई दूंगा। तो क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? बादल। क्या आएगा?
तो बादल। अब आगे, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती, मोती जैसे मूरत मेरे, बादल की मैं पोती। तो खुली रात में मैं सोती, तो खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती। मूरत यानी मूर्ति, शकल। अब उसका अर्थ, रात में जब आकाश साफ होता है, रात में आप देखते होंगे कि बाहर निकले भी होंगे कि रात में जब बादल एक तरफ साफ होता है तो आकाश में बादल नहीं होते, तब क्या है, साफ होता है, यानी आकाश में बादल नहीं होते हैं, तब मेरा जन्म होता है। आकाश में बादल नहीं होते तब उसका जन्म होता है। मैं हरी घास पर सोती हूँ, वो क्या कहती है कि आगे, हरी घास, लीली हरी घास जो होती है उस घास पर वो सोती है। मेरी शकल मोती जैसी है, उसकी शकल यानी मूर्ति, शकल, मूरत, तो उसकी शकल मोती जैसी होती है। मैं बादल की पोती हूँ, वो किसकी पोती है, तो बादल की पोती है। तो क्या आएगा जवाब, तो ओस। ओस यानी हम गुजराती में उसको क्या कहेंगे, झाकड़। क्या कहेंगे, झाकड़। हम सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते हैं तो हमें घास पर पानी दिखाई देता है, रात में बादल भी नहीं होते और ये पानी कहाँ से गिरता है, तो ओस। ओस धीरे धीरे हम गाड़ी बाहर पार्क करते हैं यानी बाइक पार्क करते हैं तो हम देखना सुबह उठकर उसमें ऊपर पानी के छिद्र यानी बूंदे हमें दिखाई देंगी, तो वो ओस यानी धीरे धीरे रात को ओस गिरती है, तो उसका जवाब ओस आएगा। अब आगे, इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर में करता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। तो इधर की बात उधर में करता यानी मैं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई चुगलखोर नहीं कहता। यानी चुगलखोर यानी पीठ पीछे बुराई करने वाला। चुगलखोर यानी उसका अर्थ क्या होता है कि पीठ पीछे बुराई करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे चुगलखोर कहते हैं। वो ऐसा वाक्य प्रयोग आएगा कि चुगलखोर यानी क्या, शब्द समूह, तो पीठ पीछे बुराई करने वाला व्यक्ति, तो उसे कोई भी चुगलखोर नहीं कहता। मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ, वो क्या कहते हैं आगे कि मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। तो क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों, टेलीफोन। आप टेलीफोन से बात करते हैं, मोबाइल से करते हैं तो वो आएगा। अब छठा, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाए। देखो कितनी बहुत अच्छी पहेलियाँ हैं कि सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, सोने को पलंग भी नहीं और नहीं महल, रहने के लिए महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, उसके पास 1 भी रुपया नहीं है, फिर भी राजा कहलाए, फिर भी राजा कहलाए। तो उसका अर्थ है कि मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है, तो वो कहता है कि मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है। मैंने अपने लिए महल भी नहीं बनाए, मैंने अपने लिए महल भी नहीं बनाए, महल भी उसके लिए नहीं बनाए। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, वो कहता है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ, फिर भी वो क्या है कि राजा कहलाता हूँ। तो क्या आएगा उसका जवाब, तो शेर। क्या आएगा, शेर। अब आगे लास्ट, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। उसका नाम क्या है कि 3 अक्षर का ही नाम है और पानी देना काम, वो पानी देता है। प्रथम कटे तो दल बन जाओ, पर प्रथम कट जाता है तो क्या बन जाता है, दल। फिर आगे, बीच कटे तो बाल कहलाओ, और बीच वाला कट जाए तो वो क्या कहता है, बीच वाला काट देने का, तो क्या बन जाता है, बाल। बाल कहलाता हूँ। तो उसका अर्थ, मेरा नाम 3 अक्षर से बना है। उसका नाम क्या है कि 3 अक्षर से बना है। मैं सबको पानी देता हूँ, वो कहता है कि मैं सबको पानी देता हूँ।
मेरे नाम का पहला अक्षर निकाल दिया जाए, उसके नाम का पहला अक्षर निकाल दिया जाए तो में दल बन जाता है। वो क्या बन जाता है? दल। पहला अक्षर निकाल देना तो दल बन जाता है। और बीच का अक्षर निकाल दिया जाए, और बीच का अक्षर निकाल दिया जाए तो बाल कहलाऊंगा। वो क्या कहलाता है? तो बाल कहलाता है। तो उसका जवाब क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? बादल। क्या आएगा? बादल। तो बादल को आप देख लेना, तो पहला काट लेना बादल का, बा कट जाता है तो दल बन जाता है। फिर बीच का कट जाता है द, तो बाल बन जाता है ना, ऐसे आएगा बादल। तो विद्यार्थी मित्रों अपनी नोट में ये शब्दार्थ लिख लेना। चीज़ यानी वस्तु, मोल तो कीमत मूल्य, ढेरों तो बहुत अधिक, बहुत यानी अधिक। भाई आगे उजाला तो प्रकाश, मूर्त मूर्ति तस्वीर, बादल मेघ गण, पोती यानी बेटी की लड़की, चुगलखोर पीठ पीछे बुराई करने वाला। तो ये शब्दार्थ लिख लेना। और ये जो पहेलियाँ है वो अपनी नोट में लिख लेना। पहेलियाँ लिखने के बाद उसके सामने उसका जो जवाब आता है वो भी लिख लेना। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत उसका भार। तो वो लिखने के बाद आपको नीचे जवाब भी लिख देना है, क्या आता है वो जवाब लिख देना। पूरी पहेलियाँ हैं, यानी पूरी की पूरी 7 पहेलियाँ हैं। 7 पहेलियाँ अपने नोट में लिख लेना। और अगले वीडियो में हम अभ्यास के बारे में जानेंगे। अस्तु।